अस्सलाम वालेकुम, मैं ग़ुलाम अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और आप विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर देख रहे हैं। आज हम नस्ताली की लिखाई की यानी उर्दू लिखाई की एक्सरसाइज नंबर 3 पर कंसंट्रेट करेंगे, जिसमें हम मुरक्कबात यानी उर्दू हरूफ तहज्जी जो हैं उनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है ये लिखना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है अल्फ़ाबेट है बे, उसको बाकी हरूफ जो हैं उनके साथ किस तरह से जोड़कर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बे को अलिफ़ के साथ जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा सा कर्व लगाना होगा, उसके बाद उसके साथ अलिफ़ जोड़ेंगे जो हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ये, और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये नीचे नुक्ता। सम टाइम जो है वो पेरेंट्स या टीचर यूँ भी करते हैं कि वो सबसे पहले एक कर्व लगवा के तो वो बच्चे को लाइन ऊपर से नीचे लेके आते हैं यूँ। तो ये ऊपर से नीचे जो है ये लाइन लेकर नहीं आना है, बल्कि नीचे से ऊपर लेकर जाना है लाइन। ये थोड़ा सा जो है ये मुश्किल काम है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत है। एक दफ़ा कर लेगा, हाथ जो है वो रवां हो जाएगा तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जो है वो बे को बे के साथ या ते के साथ ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे ये, उसके बाद इसके साथ जो है वो बे लगा देंगे, जैसे बिल्कुल लाइन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये जो पैबंद लगा है ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइन को फॉलो करते हुए हमने लगाया है। इस तरह से भी ठीक है, और अगर ऐसा नहीं मुमकिन हो तो दूसरा तरीका जो है वो आमतौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है कि बे का ये हल्का सा जो है कर्व लगा लिया जाता है, जैसे बा का लगाया था। उसके बाद जो है वो आगे ते लगा देते हैं, जैसे ये। तो ये भी ठीक है, ये दोनों ही ठीक हैं, इनमें से जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद जो है वो बे को जीम के साथ किस तरह से जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले लाइन से, ऊपर वाली लाइन से ज़रा नीचे हमें एक डायगोनल लाइन जो है वो लेना होगी, जैसे ये। उसके बाद एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, और इसके नीचे जो है हमें इसका सर्कल जोड़ना होगा। ये सर्कल हमने पहले भी बताया था, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन से नीचे हो ऊपर हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपका स्टाइल है, ये आपकी आसानी है। और एक दफ़ा जैसे भी आप शुरू करेंगे तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये इसका नुक्ता, हाँ कोशिश करें कि नुक्ते जहाँ पे आने चाहिए, जिस हरफ के नीचे नुक्ता है तो उसी हरफ के नीचे ही हो। ये एक दफ़ा फिर से, ये डायगोनल लाइन, हल्की सी स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये इसका सर्कल। इसके बाद जो है वो बे को दाल के साथ, ये इस दफ़ा फिर अगेन जो है जैसे बे को अलिफ़ के साथ लगाया था, एक छोटी सी कर्व बिल्कुल लाइन के ऊपर ये, और इसके आगे जो है वो रे लगाएंगे हम, ये रे। और ये वाला जो कर्व है रे का, इसको हम थोड़ा सा शार्प भी कर सकते हैं, जैसे ये हल्का सा जैसे रुक के तो वो लगाते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और सम टाइम जो है, हाँ बे को रे के साथ अगर जोड़ना हो, ये बे और ये रे, यानी रे आधी जो है वो लाइन के ऊपर होगी, आधी लाइन से नीचे। तो सम टाइम जो है वो लोग जल्दी में उसको यूं करके भी वो बना देते हैं, तो ये गलत है। ये बहुत जल्दी में बना रहे हैं आप, और अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्टाइल ना लगाएं। मैं समझता हूँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस स्टेज पे, लर्निंग स्टेज पे आप ये मत करें। फ़िलहाल जो है हम जैसा तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से ही लिखने की कोशिश करें। तो दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट सम टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि बे को दाल के साथ और रे के साथ किस तरह से लगाना है।
तो ये एक चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये है कि दाल जो है वो हमेशा लाइन के ऊपर आएगी और रे जो है वो आधी लाइन से ऊपर होगी, आधी लाइन से नीचे रखें। तो ये एक आसान टिप है उसको याद रखने के लिए। उसके बाद जो है वो बे को सीन के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले ये छोटा सा एक अलिफ लगाएंगे हम, जो बिल्कुल दोनों लाइन के सेंटर में आएगा। उसके बाद उसके सीन के 3 शोशे, ये और सर्कल, ये नुक्ता। तो एक दफ़ा फिर से, समटाइम जो है वो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे कंफ्यूज होता है, उसको ये समझ नहीं आती कि सीन के 3 शोशे हैं या 4 हैं, तो वो उसको जो है वो मिस्टेक कर जाता है। तो यहाँ पे जो याद रखने की चीज़ है, एक तो ये बे का पहला जो है वो हमने लगाया था पैबंद, और उसके बाद 3 शोशे होते हैं सीन के, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये। और इसके बाद जो है वो स्वाद, ये बिल्कुल अगेन ये बे के लिए जो है वो छोटा सा अलिफ लगेगा, और उसके बाद ये स्वाद का हेड जो हमने वो वाटरमेलन के बीज की तरह का बिल्कुल बताया था ये, और इसके आगे वही सीन वाला सर्कल, ये एक दफ़ा फिर से, ये। तो इसके बाद जो है वो आएगा हमारा बे और तोए। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सबसे पहले जो है वो हम बे का ये छोटा अलिफ लगाएंगे, और ये बिल्कुल इस दफ़ा लाइन के ऊपर लगेगा, ये। और इसके बाद जो है वो स्वाद का हेड, ये, और फिर ये तोए का अलिफ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये मैंने जल्दी में आराम में आपको समझाने के लिए ये तरतीब रखी है, जबकि ये तरतीब नहीं होगी। तरतीब जो है वो लिखने की वो ये होगी, सबसे पहले बे, उसके बाद आप थोड़े से फासले के ऊपर ये बड़ा अलिफ, मुकम्मल अलिफ, और ये स्वाद का हेड, ये। तो ये तरतीब होगी इसके लिखने की। तो तरतीब को अगर हम एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी आगे चल के जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, स्पीड इम्प्रूव होगी, और आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। तो इसके बाद जो है वो बे को एन के साथ, ये बे का छोटा सा अलिफ, और उसके बाद एन का हेड, ये जैसी आप इमेजिनरी लाइन में देख रहे हैं, और उसके बाद जो है वो ये इसका जीम वाला सर्कल, ये जीम वाला सर्कल जो है ये अगेन ये एंटी क्लॉक है, जबकि ये जो सीन वाला सर्कल था ये आपको याद होगा ये क्लॉकवाइज है। तो ये एक दफ़ा फिर से इसमें यहाँ पे एक नुक्ता लगेगा, और ये हेड जो है ना, ये एन का, ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी नहीं है कि हम हेड की एग्जैक्टली जो है वो यही वाली शेप, ये वाली शेप जो है ये इसको फॉलो करें। ये स्टूडेंट्स के लिए पिक करना समटाइम या उसको प्रैक्टिस में लाना मुश्किल होता है। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा है कि एक सर्कल सा बनाएं जिसमें स्पेस रहनी चाहिए तो भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से अगर बन जाए तो ये भी चलेगा। ये नुक्ता यहाँ नीचे भी लग सकता है, ये ऊपर भी लग सकता है, दोनों सूरतों में ये ठीक है जी। अब बे और फे को हम जोड़ते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बे को फे के साथ, और उसके लिए हमें एक छोटा सा अलिफ बिल्कुल लाइन के ऊपर लगाना होगा, और इसके साथ जो है वो फे, और कोशिश करें कि जो फे का हेड है वो बिल्कुल राउंड हो और उसमें स्पेस होनी चाहिए। इसी तरह से जो है वो काफ 2 नुक्ते वाला, उसके लिए अलिफ जो है वो छोटा सा अलिफ हमें ये 2 लाइनों के बिल्कुल सेंटर में लगाना होगा, और उसके साथ ये काफ 2 नुक्ते वाला, ये, और सीन का जो सर्कल है
जो कि हम क्लॉकवाइज बनाते रहे हैं, यही है। और उसके साथ जो अच्छा इसमें जो एक चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये है कि फ़े और काफ का हेड जो है वो एक ही तरह का राउंड होगा और उसमें स्पेस होनी ज़रूरी है। और इसके साथ जो है वो बे को अब काफ कशिश वाले के साथ ये जैसे बे अलिफ बा हम लिखते हैं वो वही हम बनाएंगे। ये छोटा सा कर्व, उसके साथ अलिफ ये, और इसके साथ जो है वो बे लगा देंगे। ये कोशिश करें लाइन के बिल्कुल ऊपर आए, सॉरी ये नुक्ता यहाँ पे आएगा और इसका ये कशिश, ठीक है। और कशिश लगाते हुए जो हमें ख़ास तौर पे जिस चीज़ का ख्याल रखना होगा वो ये कि जब तहरीर में हम लिख रहे हों तो ये कशिश इतनी ऊपर ना चली जाए कि दूसरी लाइन जो है ऊपर वाली उसके साथ टच करे। ये बिल्कुल क्योंकि इस बाज़ का हमें गाफ के साथ जोड़ने के लिए जो है वो दूसरी कशिश भी ऊपर लगानी पड़ सकती है, तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर से देखिए, ये बे अलिफ बा, ये और ये बे और लाम, ये बिल्कुल सेंटर से शुरू करेंगे, लेकिन ये जैसे बे अलिफ बा वाला जो हमने छोटा सा सर्कल लगाया था वो सर्कल लगेगा, ये बे का सर्कल। इसके बाद जो है मुकम्मल अलिफ ये, और ये आगे सीन का सर्कल ये। तो एक दफ़ा फिर से देखिए, ये बे का छोटा सा कर्व, अलिफ और आगे सीन का सर्कल। तो अगर हम इसको नून के साथ लगाएंगे तो भी ये इसी तरह से ही लगेगा। अगर हम इसको नून के साथ लगाएंगे तो भी ये बिल्कुल इसी तरह से ही लगेगा। जैसे ये बे का ये छोटा सा कर्व, उसके बाद आगे ये नून के लिए सीन का सर्कल, ये फिर से मैं एक दफ़ा फिर से इस यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको कि सम टाइम जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, या टीचर जो है सिखाने वाले वो स्ट्रेस देते हैं कि सर्कल जो है वो लाइन से नीचे आने चाहिए ये, और बाकी हरूफ जो हैं वो लाइन के ऊपर आने चाहिए, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है वो सर्कल्स जो हैं उनको लाइन के ऊपर भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखिए, और ये बिल्कुल भी बुरे नहीं लगेंगे। ये तो इसके बाद बे को मीम के साथ, ये जैसे हमने बे को जीम के साथ लगाते हुए एक छोटा सा डायगोनल लाइन ली थी, ये डायगोनल लाइन ले लें। उसके बाद जो है वो इसके बिल्कुल ये जैसे आप इमेजिनरी लाइन में या साइड पे आप देख रहे हैं, ये हल्का सा ये, इसको आप साथ भी मिला सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए जो है वो इस तरह से लिखने की कोशिश की है। और मीम का ये अलिफ जो है वो आधा लाइन के ऊपर होगा, आधा लाइन से नीचे होगा। ये एक दफ़ा फिर से, सम टाइम जो है वो स्टूडेंट जल्दी में वो मीम के लिए जो है मीम का हेड वो थोड़ा सा सर्कल की सूरत में भी बनाते हैं, जैसे ये। तो वैसे तो कोई कबाहत नहीं है ये बनाने में भी या लिखने में भी, मैसेज जिससे भी कन्वे हो जाता है, लेकिन हल्का सा हम अगर सीख ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीका क्यों ना सीखें। तो सीखने के सतह पे मेरे ख़्याल में मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बल्कि इसी को फॉलो किया जाए। तो क्योंकि ये आगे जाके जब हम बाकी हरूफ के साथ मीम को लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये हेड इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाला जो तरीका है, ये पहले वाला हल्की सी ये ट्रायंगल या लाइन को हल्का सा रिपीट करने वाला, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसी को फॉलो करने की कोशिश करें। उसके बाद बे को वाव के साथ, ये एक छोटा सा अलिफ, ये लाइन के ज़रा सा करीब हो,
और ये फे का हेड जिसमें हल्की सी स्पेस हो, और आगे ये रे। ये लाइन के बिल्कुल ऊपर भी हो सकता है, जैसे ये देखिए ये, और ये नुक्ता, ये अगेन ये वाओ जो है इसका, ये कर्व नीचे वाला कर्व जो है इसको हम शार्प भी कर सकते हैं, जैसे यूं भी किया जा सकता है। तो ये दोनों सूरतों में ही ठीक है, जैसा भी आपका स्टाइल हो, जैसा भी आप लिखना चाहें तो ये उसको फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो बे को हे के साथ, बे को हे के साथ लगाने के लिए आपको याद होगा जो लेसन नंबर 2 में हमने अलिफ के ऊपर जो है वो एक मद लगाई थी, तो ये बिल्कुल मद का ही शेप बनती है। जैसे ये देखिए, ये मैंने लाइन के ऊपर रख दिया है, इस तरह से भी ठीक है, लाइन के बिल्कुल साथ भी लगा सकते हैं, जैसे ये है। तो इसमें आप नोट कीजिए, इसका कर्व जो है इसके दो हिस्से हैं। एक जो है पहला कनकेव है, जैसे ये कनकेव पार्ट है इसका, और दूसरा जो है ये कन्वेक्स है, ये ऊपर से ये। तो ये दो पार्ट जो हैं ये अगर हम बना देंगे रिवर्स और नीचे नुक्ता लगा दें तो ये बिल्कुल ये बे का हे के साथ पैबंद लगेगा। और जब आप थोड़ा सा रूटीन में आएँ, हल्का सा इसको डायगोनल शेप दे दें, जैसे ये है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। तो ये प्रॉपर फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि उर्दू के हरूफ जो हैं अगर आपने देखा हो, अगर आप स्ट्रेट भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो आम तौर पे जो है हल्के से डायगोनल आ रहे होते हैं, यूं करके एक डायगोनल उनके अपना एक फ़्लो होता है। तो इसके बाद जो है वो बे को छोटी ये के साथ, उसके लिए ये दो कर्व हैं, पहला कर्व छोटा होगा और ये कर्व जो हैं वो बे वाले कर्व जो हैं ये हॉरिजॉन्टल लगे थे, यहाँ पे ये वर्टिकल लगेंगे, जैसे ये पहला कर्व। उसके बाद ये दूसरा कर्व, ये सर्कल का कर्व है एक्चुअली, ये बड़ा करके लगेगा, ये बिल्कुल 3 की शेप ही है, ये जैसे 3 लिखा जाता है बिल्कुल। ये सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो है 3, उसके जो पहले वाला कर्व है वो थोड़ा सा छोटा होगा और दूसरा जो है वो नीचे वाला कर्व जो है ये बड़ा होगा, जैसे ये। इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कोशिश करते हैं उसको यूं करके भी लिखते हैं। तो ये वैसे ये बे का छोटी ये का जो पैबंद है, ये छोटी ये का ये वाला, ये पार्ट गर्दन के नीचे ये वाला, ये पार्ट जो है इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ उसको एक खम के तौर पे लेना है, एक टर्न है ये, और इसको कोशिश करें ये स्मूथ ही रहे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे ये मुश्किल होता जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो इसको लिखते हुए जो है वो यूं करके भी लिखने की कोशिश करते हैं, ये इस टर्न को सब थोड़ा शार्प कर लेते हैं ये, तो ये भी ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ही ये ठीक है, सिर्फ ये है कि इसका ये जो कर्व है इसको ज़्यादा स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है वो बे और छोटी ये के लिए जो है वो एक छोटा सा अलिफ दोनों लाइनों के बिल्कुल सेंटर में बेशक लगा दें ये। उसके बाद एक डायगोनल लाइन जो है ये लेना, हल्की सी डायगोनल लाइन है, ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन टर्न दे के ये लाइन के बिल्कुल साथ साथ एक दफ़ा फिर से देखिए, ये अगर वो आप बड़ी ये आपको याद हो तो वो बिल्कुल यही बनती है ये। इसमें सिर्फ हमने इजाफा ये करना है कि एक छोटा सा अलिफ ऊपर लगा देंगे तो ये बे का पैबंद बनेगा, लेकिन इसकी अगेन जो वो तरतीब है, अगर आप इमेजिनरी लाइन में देखें तो ये यूं लाइन कलम का फ़्लो जो है वो ये वाला आएगा, ये छोटा अलिफ पहले, डायगोनल लाइन और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल लाइन के साथ साथ, और ये नीचे नुक्ता।
तो इसके साथ ही जो हमारी सबसे पहला बे का पैबंद था, बे को बाकी हरूफ के साथ जोड़ना यानी मुरक्कबात के सिलसिले में, तो ये आज ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें बताते रहें कि आपको ये कैसा लगा। आपका बहुत शुक्रिया।